नमस्कार आप सभी का। आज की वीडियो के अंदर हम सेक्शन 378 और सेक्शन 379 के बारे में पढ़ेंगे। दोनों ही सेक्शन चोरी के मामले में है। तो जो फर्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 378 जो हमें चोरी की डेफिनेशन है वो बताता है। तो एक बार जो हमें बैरेक्ट में दे रखा है जो इसकी डेफिनेशन है वो हम एक बार पढ़ लेते हैं। सेक्शन 378 थेफ्ट, whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to be commit theft। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की उसकी कोई भी चीज़ उसकी सहमति के बिना एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है तो वो चोरी कहलाता है। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 379 पनिशमेंट फॉर थेफ्ट। चोरी के लिए क्या दंड दे रखा है वो भी हम पढ़ेंगे। तो एक बार हम बैरेक्ट में जो दे रखा है वो पढ़ लेते हैं। सेक्शन 379 पनिशमेंट फॉर थेफ्ट, whoever commits theft shall be punished with imprisonment of either description of term which may be extended to 3 years or with fine or with both। मीन्स या तो कोर्ट उन्हें 3 साल तक की सज़ा या फाइन का आदेश या 3 साल तक की सज़ा और फाइन दोनों कोर्ट आदेश कर सकता है। तो ये चोरी के अंदर 679 के अंदर दे रखा है कि उन्हें क्या क्या सज़ा हो सकती है। ये तो बात होगी बैरेक्ट की। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 379 के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो जो फर्स्ट चीज़ है कि जो सेक्शन 379 है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मीन्स संज्ञेय अपराध है। इसका मतलब ये होता है कि पुलिस किसी भी अक्यूज पर्सन को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। अगर पुलिस को ये इत्तला मिलती है कि एक अपराध घटित हुआ है और वो अपराध संज्ञेय अपराध है, मीन्स कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो पुलिस जल्द से जल्द उस अक्यूज पर्सन को बिना वारंट के गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ला सकती है। ये पुलिस के पास पावर है। और जो सेकंड है सेक्शन 379 चोरी का, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। मीन्स जिस आदमी ने चोरी करी है उसे पुलिस स्टेशन से बेल नहीं मिलेगी, उसे कोर्ट के थ्रू ही जो प्रोसेस है अपने एडवोकेट के थ्रू बेल लेनी पड़ेगी। मीन्स ये ऐसी सेक्शन 379 नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अब जो तीसरी बात है तो सेक्शन 379 है वो कंपाउंडेबल ऑफेंस है। तो कंपाउंडेबल का मतलब ये होता है कि किसी भी अपराध के अंदर अगर वो अपराध कंपाउंडेबल है तो दोनों पार्टी चाहे तो मीन्स विक्टिम और अक्यूज चाहे तो समझौता करके केस विड्रॉ कर सकती है। तो इसका मतलब ये सेक्शन कंपाउंडेबल है, दोनों पार्टी चाहे तो समझौता करके केस विड्रॉ करके जो मामला है उसे रफा दफा कर सकती है। तो ये सेक्शन 379 तीन चीज़ों से मेनली इम्पोर्टेंट है कि एक तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है और थर्ड कंपाउंडेबल ऑफेंस है। तो ये तीन चीज़ें हमें ज़रूर याद रखनी चाहिए। वैसे अगर आप सभी को आईपीसी के जो सेक्शन है 511 जो पूरे, अगर आपको पता करना है कि कौन सा सेक्शन कॉग्निजेबल है, कौन सा सेक्शन बेलेबल नॉन अवेलेबल है, तो आप सीआरपीसी के पीछे जो दो शेड्यूल दे रखी है उसमें से जो फर्स्ट शेड्यूल है वो इसी चीज़ के बारे में सब कुछ बताते ही है कि कौन सा सेक्शन आईपीसी का कॉग्निजेबल नॉन अवेलेबल और बेलेबल है। वो पूरी लिस्ट आपको दे रखी है, तो आप वहाँ से पूरी लिस्ट पढ़ के आपको पता हो जाएगा कि कौन सा आईपीसी का सेक्शन इन चीज़ों के अंदर आता है। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। सेक्शन 378 और 379 मुझे लगता है कि आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा कि ये सेक्शन क्या कहता है। तो नमस्कार आप सभी का और धन्यवाद।